क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर। जो इमेज है कनकेव लेंस से वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। लेंस है जो ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर रखा है। ड्रा द रे डायग्राम। रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है फोकल लेंथ गिवन है, एफ की वैल्यू एफ इज ए 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर यहाँ पर वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे, एफ की वैल्यू माइनस में कंसीडर करेंगे। ये माइनस क्यों आया, ये साइन कार्टेशियन के अंदर पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने साइन कार्टेशियन का लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप साइन कार्टेशियन इमेज फॉर्मेशन की जो रूल्स हैं उन लेक्चरों को देखिए। उन लेक्चरों को देखने के बाद देन आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को सोल्व करना देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्लास 10th के मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे आप जाके सारे क्लास 10th के चैप्टर 10th के जितनी भी वीडियोस हैं वहाँ पे आप देखना, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गिवन है इमेज की। इमेज हमारा जो लेंस से है वो कितनी दूरी पर है, तो इमेज हमारी जो फॉर्म बन रही है वो हमारी 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो हमारे 10 सेंटीमीटर, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा ये हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो डिसाइड करने के लिए देखो हमारे पास ये हमारा कनकेव लेंस और कनकेव लेंस के अंदर फोकल लेंथ हमारी 15 सेंटीमीटर है और जो इमेज हमारी फॉर्म बनेगी वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। तो इमेज हमारी 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जो रखा हुआ है फोकल लेंथ के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे माइनस। क्यों कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर हम वैल्यू, तो यहाँ पर देखो हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करना। रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको पता है यहाँ पर बस हमें पता है v और, तो अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस फॉर्मूला है। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है u की, तो इसे अभी हम u के फॉर्म में लिख लेते हैं। u 1/v माइनस 1/f। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसे हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। 1/u इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर और f की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 सेंटीमीटर। अभी हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। 1/u यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो हम यहाँ पे लेंगे तो वो एलसीएम हमारे पास आएगा 30। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पर आएगी 3। ये वाला जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी +2 और यहाँ पे आएगा 2। 1/u इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास -1 डिवाइड में 3। u की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हमारे पास u की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पर -30 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें अभी फाइंड आउट करनी थी। अब हमें यहाँ पे इसका रे डायग्राम को ड्रॉ करना। रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए लेट्स वी कंसीडर ए ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है कनकेव लेंस पे। इस कनकेव लेंस के अंदर यहाँ से हमारी एक रेज हमारी पास हुई है, ये हमारी रेज है, लेंस है हमारा। तो लेंस से हमारी क्या होगी, जो रेज हैं वो हमारी ट्रांसमिट हो जाएगी। ये हमारी रेज ट्रांसमिट होगी। देन एक रेज हमारी यहाँ पे ट्रांसमिट होगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से। आपको देख रहे हो एक रेज हमारी यहाँ ट्रांसमिट हो रही है, एक रेज हमारी यहाँ ट्रांसमिट हो रही है। तो दोनों रेज हमारी अलग डायरेक्शन में हमारी ट्रांसमिट हो रही है। तो यहाँ पर ये दोनों रेज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये दो इमेज यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज को शो करने के लिए इन रेज को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे।
ये जो हमारी पे जो रेज आएगी, ये रेज हमारी डॉटेड आएगी। इसी रेज को हमने यहाँ पर पीछे की तरफ बनाया, इमेजरी लाइन को हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, और इमेजरी लाइन हमेशा क्या होती है, हमारी डॉट में आती है। ये रेज हमारी यहाँ पर इंटरसेक्ट होगी, कहाँ पर, इस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे। एंड उसके बाद जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज पास हुई है, वो भी हमारी क्या आ जाएगी, पीछे की तरफ हमारी इंटरसेक्ट होगी, पीछे की तरफ हमारी रिफ्लेक्ट होगी। और ये दोनों रेज हैं, वो रेज हमारी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। और ये जो पोजीशन जो हम देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, ये बेसिकली हमें डिनोट कर रही है इमेज। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज। आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट का जो साइज है बड़ा है, और इमेज है वो हमारे यहाँ पे छोटी बनी है। ये जो वो इमेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है इमेज, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा 30 सेंटीमीटर यहाँ से। और ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। और फोकल लेंथ ये हमारी क्या होती है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, क्लास 10th चैप्टर 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर है हमारे पास, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट को हमने 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है और इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। इमेज की हमें पोजीशन बतानी है और इमेज बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है उसके हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं उसे। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिवन है जो मिरर है, उस मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर, यू की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, इस वैल्यू को हम लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देन उसके बाद हमें इसका पोजीशन और नेचर बताना है। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ वी। वी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मिरर फॉर्मूला। यूज़ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारे पास है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो हम इसे v की वैल्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो अब जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उस वैल्यू को हम यहाँ पर इस सेम फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। 1/v इक्वल टू f की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 15 है, 15, u की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10, तो -10। इसको अब ये हमारा माइनस आएगा। 1/v इक्वल टू एलसीएम यहाँ पे लेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम हमारे पास 30 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर 2 आया, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा इसलिए यहाँ पे प्लस आया, और यहाँ पर 3। 1/v इज इक्वल टू 5 डिवाइड में 3, कैंसिल करेंगे 6। देन वेल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द v। we will be doing the cross multiply and value of the v is equal to 6 सेंटीमीटर। बाकी वैल्यू हमारे से आप सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे v की वैल्यू को भी हम सेंटीमीटर में ही कंसीडर करेंगे। देखो आप यहाँ पे देखा v की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इट मीन्स यहाँ पर हमारा जो मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो इमेज हमारी बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि इमेज हमारी यहाँ बनेगी मिरर के पीछे।
और जब इमेज हमारी वर्चुअल बनती है तो इमेज हमारी कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इसका ध्यान रखना, जब भी हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी तो हमेशा मोस्टली केसेस के अंदर इमेज हमारी इरेक्ट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यही चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हमारे पास है इज ए 1। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। मान लो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये हमारा एक प्लेन मिरर होता है, इससे जो इमेज हमारी बन रही है तो वहाँ पर हमारे पास उसका मैग्निफिकेशन m की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये मतलब यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमारी से जो इमेज बनेगी हमारी कैसी बनेगी। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमारा क्या है, +1 है। देन इससे हमें मिलेगा क्या, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हमें यहाँ पे पता लगती है, इट मीन्स दैट the size of the image formed is same as that the object। इसका मतलब है इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों का साइज यहाँ पर सेम होगा। m की वैल्यू अगर यहाँ पर हमारी +1 होती है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी इमेज दोनों का साइज सेम होगा जब हमारी वैल्यू मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 होती है। सेकंड हमारे यहाँ पास हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है, पॉजिटिव साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन मीन दैट इमेज फॉर्म इज ए वर्चुअल। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे इमेज हमारी जो बन रही है वो इमेज हमारी यहाँ पर वर्चुअल बन रही है। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे ही आपका 1 मार्क्स का बेसिकली हमारे एग्जाम के अंदर आता है। Dear students, I request to all of you, please like, share and subscribe my this. Thank you so much for watching my this video and thank you so much for supporting my YouTube channel. I am Yogesh Vasisht and you are watching Scientech.